जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बैसाख मास की सभी हरि भक्तों को बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, जैसा कि हम सबको पता है बैसाख मास चल रहा है, लेकिन बैसाख मास में पूरे महीने स्नान का नियम, पूजा पाठ का नियम हम अब सबके लिए उठा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। कुछ लोगों के साथ बीच में किसी कारणवश नियम छूट जाते हैं। लेडीज़ के साथ तो पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, बीच में नियम छूटते हैं तो बड़ा मन दुख होता है। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पूरे बैसाख मास का पुण्य आप केवल लास्ट के 5 दिन, अंतिम 5 दिन में किस तरह प्राप्त कर सकते हो। आपको किस तरह से, अगर आपने पूरे महीने का कोई भी नियम लिया है, व्रत का नियम लिया है, स्नान का नियम लिया है, तो उद्यापन कैसे करना है, या अंतिम के 5 दिन में आपने नियम लिया है तो उसका उद्यापन भी कैसे करना है, वो भी इसी वीडियो में बताऊंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर से करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर से लिखना। देखिए दोस्तों, पूरे महीने सबके लिए ईजी नहीं है स्नान का, व्रत का नियम लेना, इसीलिए अंतिम के 5 दिन इस वर्ष 2025 में 8 मई एकादशी से लेकर 12 मई बुद्ध पूर्णिमा तक आप 5 दिन नियम करके, स्नान का नियम, व्रत का नियम करके पूरे महीने का पुण्य प्राप्त कर सकते हो। हमें क्या करना है, एकादशी से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, बाल्टी में थोड़ा गंगा जल डालिए, ऊपर से पानी मिलाइए। पानी सादा ही लेना है, गर्म पानी नहीं लेना है। सादे पानी से स्नान करिए। स्नान करने के बाद आप श्री हरि विष्णु के जिस भी अवतार का पूजन करते हो उनका गंगा जल के छींटे लगा के पूजन कीजिए। ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो पंचामृत से, गंगा जल से स्नान कराइए, इत्र सेवा दीजिए, चंदन सेवा दीजिए, खूब सुंदर सुंदर पुष्पों से पूजा कीजिए, धूप दीप दिखाइए। आपको श्री हरि विष्णु सहस्त्र के बहुत सारे पाठ होते हैं, किसी भी पाठ का एक का नियम लेना है जो आप 5 दिन लगातार करोगे। नाम जाप का भी आपको एक नियम लेना है जो आपको डेली करना है। देखिए, श्री हरि विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का नियम ले सकते हो। गजेंद्र मोक्ष होता है, श्रीमद् भगवत गीता होती है, और श्री विष्णु स्तोत्रम होता है, और वैशाख मास का महात्म्य होता है। आप किसी का भी एक का नियम ले लीजिए जो आपको प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको किसी भी श्री हरि विष्णु के एक नाम का जाप करना है, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो गया, ओम माधवाय नमः हो गया, श्री कृष्ण का कोई भी मंत्र हो गया, उसको आपको रोज एक माला तो कम से कम करनी ही करनी है। इस तरह आपको धूप दीप नैवेद्य दिखा के पूजा करना है। तुलसी पूजन जरूर से करना है, हो सके तो एक समय मंदिर जरूर से जाइएगा। मंदिर में आपको पीपल के वृक्ष के को सींचना है, वहाँ पर दीप जलाना है, उसकी परिक्रमा लगानी है, ठीक है। पीपल का ना मिले तो आप आंवले का ले सकते हो, आंवले का भी ना मिले तो आप महादेव को जो अत्यधिक प्रिय होता है बेलपत्र, उसकी भी आप पूजन कर सकते हो। जो भी आपको मिल जाए एक देव वृक्ष, उसकी आपको उसके नीचे दीपक जला के पूजन जरूर से करना है। इस तरह हम लगातार 5 दिन पूजा करेंगे। बुद्ध पूर्णिमा के दिन सुबह, अगर आपने पूरे महीने का नियम लिया है तो भी, आपने 5 दिन का नियम लिया है तो भी, हमें क्या करना है, अगर हो सके बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन 12 मई को किसी पवित्र स्थल पर जाकर स्नान करके आइए। और नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, घर पे जैसे आप रोज स्नान करते हो उसी तरह स्नान कीजिए, अपना पाठ को करिए, जो भी आप पाठ सुन रहे हो। हमें बैसाख मास का महात्म्य सुनने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। अगर आपने पूरे महीने नहीं सुन पाए हो तो 25 अध्याय होते हैं, आप 5 दिन लगातार भी उसको कंप्लीट कर सकते हो, वो भी सुन सकते हो। उसको सुनिए, नाम जाप जो भी करते हो वो करिए, धूप दीप दिखाइए, प्रभु को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद अगर हो सकता है तो घर पे छोटी सी कथा करा के, हवन करा के, ब्राह्मण को, ब्राह्मणी सहित जोड़े से आपको वस्त्र देने हैं, खाना खिलाना है, दक्षिणा देनी है, और जो भी आपका सामर्थ्य है, हो सके तो जल का घड़ा, पंखा, जो भी आप पे बन पाए आप वो दान कर सकते हो। दान करने के बाद इस तरह से आपका पूरे महीने का नियम लिया है तो भी उद्यापन हो गया, 5 दिन का नियम लिया है तो भी उद्यापन हो गया। इस तरह से हमारा उद्यापन हो जाएगा। शाम तक आप व्रत करिए। शाम को व्रत करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद, पूजा करने के बाद आपका नियम संपूर्ण हो जाएगा और आपको पूरे बैसाख मास का पुण्य प्राप्त होगा। देखिए, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे श्री हरि विष्णु को कार्तिक मास बहुत अधिक प्रिय होता है, उसी तरह बैसाख मास भी बहुत अधिक प्रिय होता है। हम 5 दिन में भी ये नियम उठा के पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। वैसे बैसाख मास में 2 एकादशी, अमावस्या हो गई और दोनों पूर्णिमा हो गई, 5 व्रत तो वैसे भी पड़ जाते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।